एंड इंजॉय करो, नेक्स्ट आने वाला है। प्रोमो तुम सबने देख लिया, कितना रोना धोना है सारे प्रोमो में, और कितना गंदा रो रही हूँ मैं यार। इशिता ओके नायरा, यू वांट टू जॉइन द लाइव? कहाँ हो? जाने लगी थी मैं। भड़ास निकल गई सारी यार मतलब यार। यार मेरे को भी बहुत सी चीज़ें बोल रही थी, बिकॉज हम दोनों को तो वैसे कल से इतना टारगेट किया जा रहा है, इतनी नैरेटिव सेट कर दिया है हम दोनों को लेके। मतलब वियर्डली ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी ट्रॉफी है जिसके पीछे हम दोनों पड़े हैं, और मतलब हम दोनों इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम दोनों को उस ट्रॉफी में इंटरेस्ट है। भाई किसी का दिल जीतना तुम्हारे लिए ट्रॉफी होगी, मेरे लिए वो दोस्त ही है, वो दोस्त ही था। अभी आज क्लिप भी डली है जिसमें मैं अरबाज के साथ बैठी थी और वी आर टॉकिंग अबाउट इट। भाई जितने लोग पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि इशिता को मैंने मैनिपुलेट करा है, ये इशिता का दिमाग मैंने खराब कर दिया है। भाई मेरी बात उन्नति से अलग हुई थी, इसकी बात उन्नति से अलग हुई थी, और हम दोनों को सेम बातें बोली गई हैं। कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बोली गई, अलग बोली गई, कुछ चीज़ इशिता को अलग बोली गई, बट ये हम दोनों को बोला गया था कि शो के बाद मैं उससे शादी करूंगी, मेरा वो बंदा है। अगर यही बोल देते कि मूव ऑन करने आया तो हम बोलते ही नहीं ना। ये बोला गया ना हमको कि भाई तो मैं तो शादी करूंगी शो के बाद, तभी तो बोला हमने। तब भी यार, मैं तो तब भी नहीं बोला था चाय मेरे डाल, मैंने कुछ लिखा भी यार नहीं। इशिता मैं भी नहीं बोल रही थी जब उसने तुम्हारे ऊपर चाय फेंकी थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाहती मैं तभी वो चीज़ बोल देती ना भाई, बट सिचुएशन ही ऐसी आपने बोल दिया। आपको कोई चीज़ बोल रहा है, मेरे को लगता है ओन अप करना चाहिए भाई। तुम्हें चाहे 10 गाली पड़े, चाहे तुम्हें 1000 गाली पड़े, भाई तुमने अगर किसी के लिए कुछ बोला है तो एक्सेप्टेड। वो वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे लगा भाई अब मुझे आ गया गुस्सा कि यार तुम झूठ मत बोलो, एक्सेप्ट करो, सिंपल सी बात है। और ये लोग कह रहे हैं कि आइडल मैच बनने के बाद ये चीज़ें हो रही। भाई आइडल मैच बनने से पहले ही बोल दिया था मैंने, और आइडल मैच बनने का मेरा चॉइस ही नहीं था। मतलब मैं और अरबाज बैठे हुए, अरबाज मुझे बार बार बोल रहा है कि तू जा आइडल मैच के लिए। मैंने बोला मुझे नहीं बनना है। उसने बोला देख बन जा, तेरे पास पावर रहेगी, मेरे पास पावर रहेगी, हम दोनों एक दूसरे को सेव कर सकेंगे। तो द रीजन दैट आई वाज हैप्पी कि भाई अब अगर मैं यहाँ पे पावर में बैठी हूँ, आई कैन सेव माई पार्टनर। इट्स एज सिंपल एज दैट। और सेम दिग्विजय का भी था। पता नहीं कहाँ से क्या ये नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आके। यार मेरे से तो रोना भी नहीं होता भाई, मेरे साथ प्रॉब्लम ही यही है कि मैं नहीं रो पाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो झूठी बोल रही है। आई विश इशिता अगर अपन ने कैमरे में बात करी होती ना, ये एडिटर लगा देते क्लिप ये वाली। गलती है कि हमने ऑफ कैमरा बात करी है। तो आधी से ज्यादा बातें तो मैंने ऑफ कैमरा ही करी है सारी। एग्जैक्टली। बट मेरे को बस यही बोलना है कि यार मतलब ठीक है, तुम्हें जिसका जैसे लेना है। ठीक है, उन्नति की स्टोरी सुनी तुम्हें नायरा को डेट देना है, या नायरा की स्टोरी सुनी तुम्हें उन्नति गलत लग रही है, अपना पीओवी रखो ठीक है। बट ये एलिगेशन जो लगाया ना कि नायरा दिग्विजय को लाइक करती है, वो गलत है। मैं तो बस उसके सबसे गंदा, और वो पता है वो बहुत स्मार्ट प्ले किया है भाई, तो दिग्विजय भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं गलत बंदे को। अगर उसको लगता है कि नायरा उसको लाइक करती है तो भाई वो भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, या बताता है कुछ, वो भी बोलता। एग्जैक्टली। तो ये चीज गलत एलिगेशन है। और अगर आप ये पॉइंट पे बोल रहे हो ना कि जस्ट बिकॉज मैंने उन्नति का चीज बोल दिया तो मैं दिग्विजय को लाइक करने लगी, ऐसे तो मैंने भाई आकृति के लिए भी बोला था फर्स्ट एपिसोड में, जब सचिन का साइड लिया। मतलब सचिन को भी मैं लाइक करती हूँ भाई, अपने दोस्तों के लिए बोलूंगी मैं, चाहे मैं उनसे 10 बार लड़ूं, चाहे मैं गाली बकूं, मैं कुछ भी करूँ, आई विल बी देयर फॉर देम, आई हैड बीन देयर, चाहे कुछ भी हो। मैं वही बोल रही ना यार कि मतलब एक फ्रेंडशिप है ना, उसको फ्रेंडशिप ही रहने दो। उसको ऐसे मत, मतलब दूसरे को ऐसे पुटरे मत करो कि वो दूसरा बंदा उसको लाइक करता है। और मैं बताऊँ सही पॉइंट ये भी नहीं है यार, एक बंदे के पीछे ना ये 3 लड़कियों की भसड़ करवा दी है। ये तो बैठा है, मेरा तो मतलब मेरा कोई एंगल ही नहीं है भाई। अब तुम ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि आई एम नॉट लॉयल विद माय पार्टनर। ब्रो शो एंड तक देखो तो तुम्हें पता चलेगा। अगर मुझे दिग्विजय चाहिए होता ना तो मैं अपनी लाइफ में कुछ और डिसीजंस ले रही होती। मैंने बहुत अलग डिसीजंस लिए शो के अंदर, क्योंकि मुझे से मेरे पार्टनर से मतलब था, एज सिंपल एज दैट।
अगर यार ये लोग ये बातें करते हैं, इशिता हम लोग एग्जाइल में थे और ना हमारी ऐसी कन्वर्सेशन होती थी, जैसे सचिन मेरी कन्वर्सेशन होती थी, हम लोग डिस्कस करते थे कि यार कैसे शो चल रहा है, क्या करना चाहिए आगे। तो ऐसे दिग्विजय में भी डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं दिग्विजय को खुद बोलती थी कि यार रूरू और उन्नति दो ऑप्शन है, तू देख ले, देखो कौन सा सही लग रहा है। मैं उस वक्त रूरू के प्रेफरेंस में थी और आज भी थी, मतलब मेरी दोस्त थी तो ऑफकोर्स आई वांटेड देम टू गेट पेयर्ड अप। तो भाई मैं तो खुद उसको बोल रही हूँ कि तू इससे पेयर अप हो या उससे पेयर अप हो, मुझे अगर भाई पसंद होता, मुझे लाइन मारनी होती तो मैं खुद ही जाके बात कर लेती ना। आई वांटेड टू प्ले माई ओन गेम एंड आई वांटेड हिम टू प्ले हिज ओन गेम। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड सेम गोज फॉर सचिन ऑल्सो। नायरा खुद आके मुझे समझाती थी यार तू क्या हो गया, वो बात नहीं करता है किसी से, वो मतलब शी यूज्ड टू शो कंसर्न कि मैं एज अ फ्रेंड, यार मुझे भी दिखता है, मेरे से भी नायरा कॉन्वर्सेशन करती थी, मुझे किसी एंगल से ये नहीं लगा कि शी लाइक दिग्विजय। शी यूज्ड टू शो कंसर्न फॉर दिग्विजय कि यार ये तो मेरे से तक बात नहीं करता है ढंग से, कि क्या करना है गेम में, कैसे खेलनी है, आई डोंट नो उसको क्या हो गया ये भाई हो गया। पूरे टाइम में कंसर्न थी इशिता, रिमेम्बर मैं बोलती थी पूरे दिन में सोता रहता है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, कुछ प्लान नहीं कर रहा आगे क्या करना है। मैं पूरे टाइम दिग्विजय को मिलके बोलती थी दिग्विजय तू क्या कर रहा है, तू रोडीज में क्या था, तू यहाँ क्या। हम ऐसी कन्वर्सेशन करते थे, पता नहीं कहाँ से क्या एंगल डाल दिया। एंड शी इज बीइंग वेरी स्मार्ट, क्योंकि आने वाले डोम में सनी मैम ये बोलती है कि नायरा डू यू लाइक दिग्विजय, तो उसने खुद रूम पे आके बोला था कि नहीं नहीं आई नो दिस इज नॉट द एंगल, वो तो सनी मैम ने ऐसा बोला तो तूने अपना डिसीजन चेंज किया। तुम खुद इस बात से अग्री कर रहे हो दैट आई डोंट लाइक हिम, बट जस्ट बिकॉज अभी एपिसोड आने वाला तो तुम बिल्डअप कर रहे हो। और भाई मैंने बहुत सच बात बोली है, तुम मानो चाहे ना मानो, शुरू से मैं सच बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोलूंगी, और चाहे वो किसी के लिए भी हो। गर्ल मुझे नहीं बनना, मेरे लिए पहले दिग्विजय दोस्त था, बाद में उन्नति थी। और ये जो बातें करना कि मैंने बोला कि दिग्विजय हुकअप करने के लिए बोल रहा है या वो लड़कियां चलाता है, भाई मैंने दिग्विजय के मुंह पे बोला है कि मेरे को कभी नहीं लगा था कि तू सीरियस टाइप का लड़का है। देन ही टोल्ड मी कि नहीं नहीं आई एम दैट वन पर्सन, कि मुझे कोई सही बंदी मिल जाए तो मैं वो सब चीज़ों में पढ़ सकता हूँ। मेरे को कभी नहीं लगा कि ही इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। मैंने उसके मुंह पे बोली है यार, ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रही हूँ, वो मेरा परसेप्शन है। अब मैं सचिन को दिल से आशिक बोलती हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी बिचिंग कर रही हूँ या मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। मेरे लिए भी ये दोनों चीजें बोलते हैं तो क्या हुआ, दैट्स फ्रेंडशिप ब्रो। तुम ये क्या बोल रहे हो कि तुमने दिग्विजय के लिए ऐसा बोला वैसा बोला, मैं मुंह पे भी बोलती हूँ भाई मेरे दोस्त है वो, मैं 10 चीजें बोलूँ उनको, मेरे दोस्त है वो भी मुझे सेम चीज बोलते हैं। ये तो तुम स्टूपिड हुए ना कि तुम उसके दोस्त के पास ही और उसके एक्स के पास ही जाके पोल खोल रहे हो अपनी। ये कह रहे कि उन्नति said that Guru liked Digbijay, where the hell did Naira like Digbijay come from? Like stop. मैंने लाइव पे यार क्लिप देखी है जहाँ पे बोला है कि शी लाइक्स दिग्विजय। अगर देखो अगर अगर ये भी ऐसा है, अगर उनके के लिए बोलिए तो आई डोंट नो, बट नायरा के लिए अगर बोला गया तो उसके लिए मैं ये बोल दूँ कि नायरा नहीं करती है, तो उन्नति की बात है, देयर इज अ टोटल फ्रेंडशिप वाला पॉइंट एंड आई गेस ये भी एक्सेप्ट करेगा, जितना मैं उसे जानती हूँ या जितना मेरे को पता था इनका पहले। यार इस चीज में ना मुझे ये चीज बुरी लग रही है कि व्हाई दिग्विजय इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज दिग्विजय क्लियरली नोज कि हमारे बीच में कभी वो एंगल था ही नहीं। पता नहीं है वो क्या करता है, मुझे तो कुछ नहीं बोलना उस पर, बट बाकी ठीक है यार। मैं बस ये कहूँगी कि अगर एलिगेशन लग रहे हैं तो उस पर तुम भाई सच का साथ दो, बाकी अगर तुम्हें आपस में नहीं पसंद करते किसने क्या बोला क्या पीओवी रखना है वो तुम रखो। बट मैं बस फैंस को ये मैसेज है कि प्लीज इतना गंदा गंदा मत लिखा करो या गालियां दे करो, उससे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें 2 मिनट की खुशी मिल रही है, दूसरे बंदे का तो दिन खराब कर रहे हो ना तुम। और क्या प्रूफ मुझे तो तुम्हारी वजह से वो बंदी वो बन जाएगी क्या, या तुम्हारे फालतू की धमकियों से वो सच हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। बस तुम्हें खुशी मिल जाती है, नेमलेस लोग है, सिर्फ नेमलेस लोग है जिनको कुछ नहीं है। एंड रही बात नायरा वाई हैड अ प्रॉब्लम विद उन्नति फ्रॉम द स्टार्ट, इस चीज़ को भी लेके मैं बताती हूँ। जब हम लोग रूममेट्स थे पहली बार, तो मुझे उन्नति के बारे में कुछ पता नहीं था, किसी से प्रॉब्लम होने के लिए भी उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। मेरे साथ कार में टिकीला आ रही थी और रूरू और उन्नति के बारे में मुझे तब तक कुछ नहीं पता था, और हम अंदर ऐसे घुसे, हम लोग बात करें, मुझे एक लड़की रेड हेयर में दिखी, दैट वॉज उन्नति। तो मैंने पूछा कौन है क्या है, तो लोगों ने बोला पहले आई हुई दैट से हमारा इतना कन्वर्सेशन, आई हैड नो आइडिया अबाउट हर। और हमारी कन्वर्सेशन हुई तो शी सेड मैंने तो कभी रोडीज देखा नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा चलो नहीं देखा होगा, बट टिकीला वॉज उन्नतिज रूममेट एंड रूरू एंड आई वर रूममेट्स। एंड टिकीला ने ही सबसे पहले हमको आके बताया था कि उन्नतिज
लाइन उन्नति ने ऐसा बोला है कि रोडीज वालों को सर पे मत चढ़ाना। तो मुझे पहले ही दिन वो चीज़ बहुत बुरी लगी कि आप मेरे सामने ये बोल रहे हो कि मैंने तो रोडीज देखा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और मुझे दूसरी बंदी आके बता रही है कि आप तो ये बोल रहे हो कि आप उसको सर पे मत चढ़ाना। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट हर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे कोई से ग्रजेस नहीं है भाई किसी तरीके के, बट मुझे लगा कि आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद हर, एज सिंपल एज दैट। बट जब हम 4 लोग एक रूममेट बन के रहते थे, डिकीला, मैं, रूरू, उन्नति, हम 4 लोग रूममेट थे, वी यूज्ड टू शेयर अ लॉट, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी और दिग्विजय की बात नहीं होती थी, हम लोग लड़ रहे थे जो भी थे, तब शी वाज शेयरिंग ऑल दैट थिंग। तब भी मैं उसको समझा ही रही थी, भाई ये पता है ये सिर्फ नेगेटिव बातें बताती है, अच्छी बातें नहीं बताती कभी भी। मैं उसको समझाती थी लिटरली, वो डरती थी कि यार मेरे साथ पहले शो में ऐसा इमेज हो गया है, सब चीज़ें हो गई है, मुझे लोग गलत ना समझे। तो मैं बार बार उसको बोलती थी बी केयरफुल, सोच समझ के करना चीज़ें, ऐसा ना हो कि तुझ पर भारी पड़ जाए दोबारा से आके। और तब वो बोलती थी मुझे बार बार आके कि मुझे तो डर लग रहा है, दिग्विजय बहुत सीरियस हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो तो मॉम से बात करने की बातें कर रहा है। एंड तब मुझे लगा कि नहीं यार वो इतना सीरियस नहीं हो सकता। तो मैं जितना जानती थी मैंने उसको यही बोला कि मुझे नहीं लगता वो सीरियस बातें करता है। एंड आई वॉज द वन हु सेड कि तुझे अगर लगता है ना सारी बातें करनी चाहिए, तू इशिता से शेयर कर, तुझे वो अगर बताएगी ना वो सही बताएगी, क्योंकि वो जानती है उस इंसान को। एंड दैट्स व्हेन शी वेंट टू हर एंड शी शेयर्ड व्हाटएवर द शिट वाज। भाई हमने अच्छा भी किया, तुमसे बुरा बुरा बोलते हो कि हमें प्रॉब्लम थी व्हाटएवर थी, भाई मुझे तुमसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, तुम जाके कुछ भी करो। बट इशिता, मेरे को अगर अपने दोस्त के लिए लग रहा है कि यू नो आप एक गेम समझते हो, आप एक गेम देख रहे हो और आपको गेम के पर्सपेक्टिव से लगता है कि यार तुम्हारा दोस्त इस बंदे के साथ जीत सकता है, तो तुम तो यही एडवाइस करोगे ना। मैंने सचिन को भी एडवाइस की है, टू बी ऑनेस्ट सचिन जितनी बार भी आया है, सचिन और मेरे कन्वर्सेशन हुए और हमेशा हमने डिस्कस किया, और मैंने उसको बोला कि नहीं यार तू एसबी के साथ जीत सकता है। भाई वो मेरा दोस्त है, मैं बोलूँगी ना। मैं इसको भी आके समझाती थी, मैं दिग्विजय को भी आके समझाती थी, मैंने उन्नति को भी समझाया है कि इन लोग का जो भी तीनों का आपस में चलता था, सब लोग पिस जाते थे आपस में, तो मैंने सबको समझाया एज अ फ्रेंड। मुझे लगता था भाई दिग्विजय इशिता के साथ जीत सकता है, था, सिंपल एज दैट। वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ मतलब मैं ये बोल रही थी, नायरा ने मुझे सजेस्ट किया था, बट हमारा ये रिस्पॉन्ड होता है कि ठीक है जिसने जो चूज कर लिया कर लिया, दैट वाज जस्ट पीओवी जो भी है। पर ठीक है अगर वो दोनों साथ हैं, लेट देम बी, जो उनका अच्छा चल रहा है ओके, नो वन किसी को लेना देना नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ना हम डर रहे हैं ना हमें कोई दिक्कत है कि वो साथ है, नहीं है, वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द शो की बात हो रही है, ना हम बाहर के रिलेशनशिप में कमेंट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही ना कुछ कर रही हूँ ना मेरे को कोई पॉइंट ऑफ व्यू देखने। देखो ना इशिता, आई हैव टू से सर्टेन थिंग्स बिकॉज लोगों को लग रहा है कि भाई मैंने झूठ बोला है। अरे मैं कह रही हूँ कि मुझे जिस इंसान ने जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला मैंने वही बोला। अब तुम जाके शादी करो कुछ भी करो, मेरा क्या लेना देना, मैं तुम्हारे अभी के उस पर कुछ बोल रही हूँ क्या मुझे। लेकिन अगर बोला है कि मैं घोस्ट कर दूंगी तो भाई मैं वही चीज बता रही हूँ। मुझे आज भी स्क्रीनशॉट्स आए, कितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे जो उसके घर के अगल बगल में रहते थे, आर सेइंग कि शी स्टिल टुगेदर विद हर एक्स और व्हाटएवर। मैं डाल दूँ अभी स्क्रीनशॉट, ये सब चीजें प्रूव करने के लिए नहीं कर रही हूँ ना, मुझे नहीं मतलब तुम बाहर करो जो करना है करो। बट ब्रो तुमने बोला है शो में, एज सिंपल एज दैट। जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट डिफेंड दैट, डोंट पुट दैट एंगल कि आई लाइक दिग्विजय दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दैट। सिंपल एज दैट। जितना हेट देना है दो ब्रो, जितना देना है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैंने रोडीज में झेला है, इससे ज्यादा झेला है। प्रूव हो गया ना सारी चीजें, देख लेना किसी अगले शो में, वहाँ पे भी प्रूव हो जाएगा क्या सच बोल रही हूँ क्या नहीं। बट ये मैंने समझ लिया है कि भाई हर शो में ना गलती से भी ऑफ कैमरा कोई कन्वर्सेशन करनी ही नहीं चाहिए, सिंपल। चलो छोड़ो यार इनके उसको, मतलब मेरा मेन हमारा यही फोकस है गाइस कि बस करो, हेट इतना मत लाओ, शो है शो को शो की तरह लो, किसी को भी मत लिखो, उन्नति को भी मत लिखो, मुझे भी मत लिखो, नायरा को भी मत लिखो, कोई भी लड़की को मतलब इनफैक्ट कोई लड़के को भी मत लिखो ये गंदा गंदा, तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना दो, बट स्टॉप कंपेयरिंग पीपल विद ईच अदर, एंड तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है करो। जस्ट बिकॉज एक बंदे की सुन के दूसरे को गाली देने मत जाया करो, और अभी ये लाइफ के बाद बस शुरू हो जाना कंपेयर करने या ये बोलने शुरू ना हो जाना किसी के कमेंट में जाके कि ये सब है ये सब है, इसलिए भाई लेकिन मेरे को हेट से फर्क नहीं पड़ता, तुम डालो, तुम और हेट डालो, तुम सबको रो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे तुम बैश करते रहोगे और मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, नहीं ब्रो, तुम पूरे के पूरे करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाओ, मैं बोलूंगी जो मुझे बोलना है, बिकॉज वी आर ऑन अ रियलिटी शो। हमें स्क्रिप्ट नहीं मिलती, हम टीवी सीरियल नहीं कर रहे कि हम यहाँ पे गुड कैरेक्टर पोर्ट्रे करेंगे। मेरे को नहीं बनना तुम्हारी कहानी का, किसी की कहानी का गुड कैरेक्टर। मैं अकेली ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो कन्वीनियंस की दोस्ती करते हो, जो फॉलोअर्स या कंटेंट के लिए बातें करते हो। मुझे घंटा नहीं चाहिए ये लोग, तुम दो जितना हेट देना है दो, बट डोंट कम एंड स्पीक शिट इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई वाज लाइंग और आई व्हाई डिड आई से इट।
मैं बोलूंगी, जो सच मुझे पता होगा मैं बोलूंगी, और जब सिचुएशन आएगी तब बोलूंगी। अगर मुझे इतना सिनेरियो ये सब बनाना होता ना, तो भाई जिस दिन पता चला तो उसी दिन ही ढिंडोरा पीट देती, कुछ नहीं कर पाते। तो सिचुएशन होती, सिचुएशन के इंसान हिसाब से इंसान रिएक्ट करता है। चलो गाइस, काफी Yeah, हो गई let's क्लैरिफिकेशन ना, हो गया है बस। ठीक है, आप चिल करो, शो को एंजॉय करो, जो जो कैरेक्टर है उसका एंजॉय करो, इतने अनभक्त मत बन जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में उठना बैठना एक गंदे के उस पे ही हो रहा है और तुम कुछ भी नहीं। सिंपल इज दैट। Chalo, Ishita, you will continue and I'll just take a leave, and just know that people are there for you. You know कौन है तुम्हारे साथ, but it's just enough, I think. मांजू कह रहा है बातें तब निकलती है जब सच्ची होती I swear. है। ओके मांजू, Chalo, bye, Ishita. बाय गाइस। लास्ट यही है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर सीइंग द लाइव, थैंक यू फॉर हियरिंग आउट एंड गिविंग योर ओपिनियंस। अभी भी लोग कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, बट आई वुड जस्ट से स्टॉप अब्यूजिंग पीपल। ठीक है, स्टॉप। Bye guys. Again. Thank you so much once again. Love you guys. Bye.